नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। गूगल से पूछने पर पता चलता है कि भारत की अदालतों में पेंडिंग केसेस की वर्तमान स्थिति क्या है। ये बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट में हम अगस्त 2023 के आंकड़े देखें तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में लगभग 82,887 मामले पेंडिंग है। वहीं हाई कोर्ट में जनवरी 2025 तक न्यायालयों में हमारे 62 लाख मामले पेंडिंग थे। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, ये आंकड़ा 2022 का है जो गूगल में मिलता है। उसके अनुसार 4.3 करोड़ मामले पेंडिंग है, जिनमें से 85% से अधिक के जो मामले हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही हैं। कुल मिलाकर भारत के सभी जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर 5 करोड़ मामले पेंडिंग है, जो न्याय प्रणाली पर एक भारी बोझ के समान है। इन पेंडिंग केसेस के समाधान में देरी से न्याय में विलंब होता है, जिससे पीड़ितों को कठिनाई भी होती है और पीड़ा भी होती है। लेकिन इन आंकड़ों के साथ ये भी सच है कि कई बार ऐसे केस भी न्यायालय यानी कोर्ट में पहुंच जाते हैं जो एकदम बेसिर पैर के होते हैं। कई PIL न्यायालय इसलिए खारिज कर देता है कि वो अदालत का समय खराब करने वाले मुद्दों से जुड़े होते हैं। ओडिशा हाई कोर्ट में भी एक ऐसा ही अजीबोगरीब मामला आया। इस केस में एक महिला ने अपनी बहू पर अपने कुत्ते को वापस लेने के लिए मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये केस दहेज विवाद से जुड़ा था। बहू ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवाया था और वो अपनी ससुराल में नहीं रहती थी। इसके बाद कोर्ट का एक्शन हुआ और ससुराल वालों से दहेज की संपत्ति जब्त कर ली गई। उसमें वो ब्यूटी नाम का कुत्ता भी था जिसे बहू अपने साथ ले गई। इसके बाद दुखी होकर सास ने ओडिशा हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल कर दी कि पालतू कुत्ते ब्यूटी की कस्टडी उनको सौंप दी जाए। अब तक कोर्ट्स में आपने बच्चों की कस्टडी को लेकर सुनवाइयां देखी होंगी, लेकिन इस मामले में जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही याचिकाकर्ता सास की दलीलों को सुन तो रहे थे, लेकिन हैरान भी हो रहे थे और उन्होंने इसे बहुत विस्तार से सुना। लेकिन कोर्ट को इस मामले में कोई गंभीरता नजर नहीं आई। जब ये मामला ओडिशा हाई कोर्ट में पहुंचा तब इसको जस्टिस साहब ने बहुत गंभीरता से सुना, लेकिन कहीं भी उन्हें इस मामले में ऐसा कोई गंभीर विषय समझ में नहीं आया जिसके लिए रिट दाखिल किया जाना चाहिए। ऐसे हल्के मामले की वजह से कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद हुआ। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के हल्के मामलों में हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इस काम को पुलिस के द्वारा भी किया जा सकता था। मामले पर याचिकाकर्ता ने माफी मांगते हुए अपनी याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने इसके बाद इसकी इजाजत दे दी, लेकिन उन्होंने कोर्ट का वक्त जाया करने के लिए याचिकाकर्ता पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। ये जुर्माना 10 दिन के अंदर अंदर ओडिशा हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन वेलफेयर फंड में जमा कराना अनिवार्य है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।